ठेस। सुरुचि बहुत ही आकड़ वाली लड़की थी। हर एक के ही दिल को ठेस पहुंचाना ही उसका काम था। सब उससे बहुत ही प्यार के साथ पेश आते थे, पर वो अगले के ऊपर ही चढ़ी जाती थी, अपना ही हक जमाना चाहती थी। अगले ऊपर भी तो बाकी सब तो उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनको उसके स्वभाव की परख होती है। क्योंकि स्कूल में भी विद्यार्थियों के साथ भी वह सारा दिन ही रहती होती है, उनको भी परख होती है, और घर वालों को तो होती ही होती है, और आले दाले के सभी को ही परख होती है। उन सबको ही अगर वो दो बोल कोड़े बोल भी देती थी तो वह बर्दाश्त कर लेते थे। तो एक दिन वह सोचती है कि मैं अपने रिश्तेदारों के पास घूम आती हूँ। तो वह ऐसे ही रिझती हुई ही चली जाती है और उनको बात बात पर अनाप शनाप बोलने लग जाती है। तो पहले तो वह सब सुनी जाते हैं कि कोई नहीं, बच्ची है, समझ आ जाएगी धीरे धीरे से इसको। लेकिन जब वह हटती नहीं है, उनके दिल को बार बार ही ठेस पहुंचाई जाती है, तो वह 10 बार देखते हैं, 20 बार देखते हैं कि कोई नहीं, हमारे रिश्तेदार की ही बेटी है। तो जब वह कोई कसर नहीं छोड़ती, हद ही पार कर लेती है, तो वह उसका सामान चक कर बाहर मारते हैं। और रात होने वाली होती है, वो देखते नहीं हैं कि लड़की है, वो उसके माता पिता को फोन जरूर कर देते हैं, अपना फर्ज अच्छे से निभा देते हैं कि तुम्हारी बेटी ने हमें बहुत बुरा भला कहा। और जब हमारे दिल को बार बार ठेस पे ठेस पहुंचाई ही गई, हटी ही नहीं, तो अक कर ही हमने उसका सामान बाहर फेंका है। आप आइए और उसको आकर ले जाएं। हमने नहीं रखना ऐसी लड़की को जिसका काम ही भले इंसान को ठेस पहुंचाने का है। तो वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और वो उनको गालियां देने लग जाती है। तो वो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि समझदार होते हैं। तो सुरुचि के माता पिता आते हैं और गुत्त से फड़कर उसको ले जाते हैं। तो सुरुचि फिर एक दिन सोचती है कि मेरे जो साऊ से रिश्तेदार हैं, मैं उनके पास जाना था। पहले मैं गुस्सेखोर रिश्तेदारों के जहां चली गई थी गलती से, तो अब वह जो उसको साऊ लगते होते हैं, असल च वो साऊ होते नहीं हैं, और जिनके वह पहले जा चुकी होती है उनको वह गुस्सेखोर बोलती होती है। उनसे ज़्यादा साऊ कोई हो ही नहीं सकता होता। इतने साऊ वह होते हैं, तो ही तो उन्होंने उसको कितनी बार देखा, वार्निंग दी। अगर कोई और होता तो उसे देख लेता। तो वह चली जाती है और जाती सार ही अपनी मनमानी चलाने लग जाती है, और उनकी लड़की को कुछ गलत बोलकर उनके माता पिता भी वहाँ बैठे ही होते हैं। उनके दिल को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचाने की अभी तो पहली ही बात करती है कि उन्होंने जो चाय या बिस्किट खाने के लिए रखे थे वो सब उठा लेते हैं और उसको तक्के मारकर बाहर मारते हैं, और साथ में कान पर 2 जड़ देते हैं, और वह रोने लगी होती है। वह उसके माता पिता को भी कोई फोन नहीं करते, और वह धूप में ही सड़ती रहती है। तो ही उसकी सुरत
ठिकाने आती है, फिर वह किसी के दिल को ठेस पहुंचाने से पहले 100 बार सोचती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नजायज किसी के दिल को ठेस हम अपने कुछ जानकारों के बिना किसी के दिल को नहीं पहुंचा सकते, अपने रिश्तेदारों पर भी नहीं। इसको पहचाने का इनाम आपने इस कहानी में देख ही लिया है कि इस रुचि का क्या हश्र हुआ। जानकार भी बहुत थोड़े से आज के ज़माने में जो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करते, ऐसे भले इंसान जो आपको बहुत टाइम से जानते हो और उनको पता हो कि इसका तो काम ही ये है, रहने देते हैं, वो जानकार होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी तो सभी ही ठेस पहुंचाने पर क्या हश्र करते हैं, आपने सुरुचि के साथ कहानी में होता देख ही लिया है। सो किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाएं, बात ही सबसे कम करें, किसी को सिर पर ना बिठाएं। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।